हनुमान जी इज द आचार्य ऑफ सरेंडर। दास्य भाव या सेवा भाव के अंदर आचार्य मतलब ऐसे तो हमारे अलग अलग वैष्णव आचार्य हैं, बट एक डिवोटी जिन्होंने परफेक्टली अपने पूरे लाइफ के थ्रू अपने एग्जाम्पल के थ्रू ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि कैसे हमको भगवान की सेवा करना चाहिए, उनके प्रति शरणागत होना चाहिए, ये सब चीज़ों को बताया। तो लेट अस ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम हिज लाइफ। हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे उनकी हिस्ट्री के बारे में, और वैसे करके हम कोशिश करेंगे एंड में कि हमारे लाइफ में कैसे रेलेवेंट है वो। तो कोशिश करें एंड तक जुड़े रहें। तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंदर जब हनुमान जी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो वो एक बहुत सुंदर श्लोका लिखते हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। यानी कि अतुलित, अतुलित मतलब जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, ऐसे बल के वो धाम है। धाम मतलब रिजर्वायर। तो ऐसे ऐसा उनके अंदर बल है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसका कोई तुलना ही नहीं है। हम सब सुनते हैं कि वाली जो था रामायण के अंदर, उसके पास में इतना पावर था और उसका ऐसा वरदान था कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने आएगा तो उसका 50% आ जाएगा उसके पास में। बट जब हनुमान जी सामने आते हैं वाली के लड़ने के लिए, तो ऐसा होता है कि वाली के जो बॉडी है वो फटने लगती है, क्योंकि हनुमान जी के अंदर बिल्कुल अनलिमिटेड स्ट्रेंथ होता है। तो वाली की बॉडी फटने लगती है बिकॉज देर इज अ लिमिट टू व्हाट द ह्यूमन बॉडी कैन एक्सपीरियंस। एक बार एक एक व्यक्ति था, 95 ईयर्स ओल्ड। उसको उसने मतलब ऐसा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप्स उसने देखे थे लाइव जाकर के स्टेडियम्स के अंदर। तो जब ये बात पता लगी फीफा को, तो फीफा ने वेरीफाई भी किया, जैसे जैसे करके फीफा इज फुटबॉल फेडरेशन। तो उन्होंने वेरीफाई किया और उन्होंने सोचा कि उसको जाके ना हम सम्मानित करेंगे, कुछ तो उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड करके देंगे कि ये व्यक्ति है 95 साल का अभी भी, और अभी भी ये मैच देखने आया था वर्ल्ड कप का। तो फीफा वाले लोग ना उसके घर पे जाते हैं उसको क्या वो करने के लिए, सम्मानित करने के लिए, अवार्ड देने के लिए। उसके घर पे जाते हैं, उसको बताते हैं कि हम फीफा से और हम आपको अवार्ड देने आए हैं। और वो व्यक्ति ये सुन के इतना खुश हो जाता है, उसको हार्ट अटैक आता है तो मर जाता है। तो देर इज अ लिमिट कि हम कितनी खुशी भी सहन कर सकते हैं, कितना दुख हम सहन कर सकते हैं। ज्यादा दुख जब सहन नहीं कर पाते तो फिर पीपल दे कमिट सुसाइड। अभी आज सुबह ही बहुत ही दुखद घटना पड़ी मैंने। एक 9 साल की लड़की थी जो अपने लोकेलिटी और नेबरहुड के अंदर शी वॉज नोन एज द रील्स क्वीन, बिकॉज वो बहुत सारे रील्स बना के डालती थी। और उसके मम्मी पापा ने उसको अपने दोस्तों के सामने डांट दिया कि तुम इतनी देर तक क्यों खेल रही हो, घर के अंदर चलो। और घर के अंदर गई वो, और पेरेंट्स बाहर गए सब्जी लेने के लिए। जब तक वो वापस आए, लड़की ने एक टावल से खुद को बांध करके शी हंग हरसेल्फ, फांसी लगा ली। 9 साल की लड़की थी वो, रील्स क्वीन मतलब। तो टॉलरेंस भी कितना कम हो रहा है, मतलब ये बता रहा हूँ कि हमारी बॉडीज कितना वीक है और कितना स्ट्रांग है कि हम कुछ चीज़ों का हैंडल नहीं कर पाते हैं, कुछ चीज़ों का हैंडल कर पाते हैं। तो हनुमान जी के अंदर इतनी अपार शक्ति थी। और हेम शैलाभ देहम, उनका शरीर कैसे था, एक गोल्डन माउंटेन जितना बड़ा और उतना ज्यादा सुडौल, गोल्डन माउंटेन के जैसा उनका शरीर था। धनुज वन कृशानुम, धनुज यानी कि दानव। दानव का जो वन मतलब जहाँ पे दानव रहते थे, वहां पे एनिमी थे, मतलब ऐसे वो घुसते थे एनिमीज के बीच में कि वहां पे भगदड़ मच जाती थी, लोग भागने लगते थे अपनी जान के लिए। हमने ये बहुत बार पढ़ा और सुना है। हाँ, रामायण का जो बैटल होता है उसके अंदर, या फिर जब वो लंका जला करके आते हैं उसके साथ। ज्ञान इनाम अग्रगण्य, वो ज्ञानियों में भी अग्रगण्य, ही इज द फोरमोस्ट ऑफ ऑल ज्ञानीज। हमने ये बहुत सारे अलग अलग केसेस के अंदर देख सकते हैं। जब हनुमान जी इज द पर्सन जो भगवान राम की और लक्ष्मण की जान बचाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। एंड सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, सारे के सारे गुणों के वो खान है, निधान। और वानराणाम अधीशम, वानरों में वो सबसे आगे हैं, उनके लॉर्ड जैसे हैं, उनके फॉरमोस्ट हैं, रूलर। रघुपति प्रिय भक्तम, एंड ही इज द डियर मोस्ट डिवोटी ऑफ रघुपति।
आप में से कितने लोग हैं जो हनुमान मंदिर गए हैं ट्यूसडे को, मतलब मे बी इस्कॉन जाने आने से पहले, या फिर वैसे आप लोग जाते थे? अच्छा, एक प्रांजय गया। मैं जाता था, मेरे तो घर के पास में था। और मेरा फेवरेट दिन था ट्यूसडे, और मेरे फेवरेट भगवान थे हनुमान जी, उस समय भी, अभी भी है। उसके बहुत सारे कारण थे। एक कारण ये भी था कि बूंदी मिलती थी उस दिन फ्री में, बाकी समय वो सिर्फ फुल्ले दे दिया करते थे, चने और फुल्ले, तो उसमें मजा ही नहीं आता था बिल्कुल भी, बड़े फीके फीके होते थे। बट बूंदी मिलती थी और बेसन का लड्डू मिलता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। और बस आपको क्या करना होता था, आपको ऐसे पोजीशन करना होता था खुद को गेट के पास में कि आप जस्ट अभी अभी आए हो, और सब लोग उनको भोग लगा के आते थे, तो हर कोई आके देता था। कभी कभार तो दो एक व्यक्ति से दो दो बार भी लिया है। एक हाथ ऐसे करके फिर दूसरा व्यक्ति करे तो यहाँ से ऐसे अपना हाथ घुसा दिया, जैसे हम महाप्रसाद के लिए करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता था, बढ़िया बूंदी खाने को मिलती थी। एक कंसेप्ट ये भी था वहां पे कि सीधा जो स्वीट्स, दो शॉप मिठाई की दुकान पे आते थे, वो सीधा प्रसाद ही देता था। वो नहीं बोलता था बूंदी है, बोलते कि आओ आओ बेटा प्रसाद ले जाओ। तो कुछ कंसेप्ट यहाँ पे आके भी क्लियर हुए, फॉर विच वी आर वेरी ग्रेटफुल। बट ये चीज थी। और उसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को लगता था ना, वो ये था कि हनुमान जी का पूरा बॉडी वो लाल कलर का होता था, कुछ तो मटेरियल था, वो पता नहीं क्या होता था। बट ऐसे हाथ घुसा करके उसको लगाते थे और उसको यहाँ लगाते थे, और बड़ा शौक से मैं लगा के जाता था उसको, बिकॉज उसका निशान हटता ही नहीं था। तो अगले दिन तक रहता था वो। तो वो वाला फीलिंग आता था कि हम भक्त हैं, हम मंदिर जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता था मेरे को ये करके ना, कि लोग ऐसे देखते थे, वो ये तो मंदिर जाता है। तो पंडित वाला लेवल अच्छा लगता था मेरे को स्टार्टिंग से। तो मेरे को यहाँ पे आके पता लगा एक्चुअली बाद में कि वो हनुमान जी एक्चुअल में उनका वो जो बॉडी है वो सिंदूर का है। और इसके पीछे क्या पास्ट है, मैं आप सबको पता ही है कि सीता माता एक बार बैठ करके सिंदूर लगा रही होती है, और हनुमान जी जाके पूछते हैं कि क्या लगा रहे हो आप? तो बोलती है इसको सिंदूर बोलते हैं। तो बोलते हैं कि ये क्या होता है? अब सीता माता सोच रही है कि ये तो ब्रह्मचारी, ऊपर से वानर, इसको क्या समझ आएगा सुहाग क्या होता है, और कैसे सिंदूर लगाने से ये हो जाएगा। उसने कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पूछ दिया कि सुहाग लगाने से कैसे पति की रक्षा हो सकती है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? तो सीता माता उसको उनको निपटा देती है, बोलती है कि राम जी इसको देख करके उनको अच्छा लगता है, वो खुश हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको लगाती हूँ। अब हनुमान जी तो हमेशा यही मौका ढूंढ रहे थे कैसे भगवान को खुश किया जाए। हनुमान जी बाहर निकलते हैं, और वहां पे वो कपड़े को डाई कर रहा होता है। अच्छा, वैसे आप में से किसने देखी है कोई कपड़े को डाई करने वाली दुकान? तो एक बड़ा सा पतीला होता है, उसके अंदर खौलता हुआ पानी होता है, और उसके अंदर वो कलर डाल देते हैं। तो वैसे है उसके अंदर, बड़े से तालाब के अंदर वो बोलते हैं कि इसमें लाल रंग डालो, और लाल रंग डाल के हनुमान जी कूद जाते हैं उसके अंदर। अब कूद के जब हनुमान जी बाहर निकल रहे हैं, तो एवरीबडी इज लाफिंग। पहली बात उन्होंने कोई, अभी काले बंदर तो देखे होते हैं, लंगूर, काले सफेद भी देखे होते हैं, बट लाल बंदर पहली बार देखा था लोगों ने, तो पीपल वर वेरी एक्साइटेड। फिर उसके बाद जब देखते हैं तो पहचान जाते हैं, अरे तो हनुमान जी हैं, तो देख करके और ज्यादा हंसते हैं कि हनुमान जी ऐसे क्यों कर रहे हैं। और ऐसे करके पूरे के पूरे नगर के अंदर बहुत जल्दी बात फैल जाती है। एंड देन हनुमान जी एंटर द पैलेस। पैलेस के अंदर घुसते हैं और राम जी के दरबार में जाते हैं। तो राम जी देख करके हंस रहे हैं, और इतना ज्यादा हंस रहे हैं, हंस हंस के गिर गिर के, मतलब हंस के अपने जो वो थ्रोन है उससे गिर गए। तो हनुमान जी को इस बात का डर नहीं था, इस बात का कुछ उनको फर्क नहीं था कि आसपास के लोग मेरे को हंस रहे हैं, उनको ये था कि राम जी खुश हो गए मेरे को देख करके। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बाद में उनको राम जी ऑफकोर्स ऐसा उनको वरदान देते हैं कि इस रूप में आपकी पूजा भी होगी कलयुग के अंदर। बट ये एटीट्यूड था हनुमान जी का। एवरी टाइम आई हेयर दिस स्टोरी ना, आई एम जस्ट अमेज्ड कि कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है ऐसे, मतलब इट इज नॉट इजी, कोई कैसे ऐसे कर सकता है। एनीवेज, तो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर एक्टिविटी। आई होप आप लोग पेन पेपर लेकर के आए होंगे अपना। अगर नहीं लेकर के आए तो 30 सेकंड्स ले लीजिए, और प्लीज लेकर के आ जाइए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल रिक्वायर योर पेन एंड पेपर। आई होप आप लोग अपना दिमाग तो लेकर के बैठे होंगे। तो 30 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी।
बाकी लोग मिनरल कैमरा ऑन करेंगे। अंशुल, राघव, अरमान, ध्रुव, निकिता, दक्ष, कुशल, गौरांग, शिवांगिनी, तमन्ना, नित्या, आप लोग कैमरा ऑन करेंगे अपना? ठीक है, सब रेडी पेन पेपर के साथ में? तो अभी क्या करना है, 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट के टाइम में, अरे रेडी सब? सब रेडी तो हैंड रेस कर दीजिए अगर रेडी हैं तो प्लीज। अपना वर्चुअल हैंड रेस करें जितने लोग रेडी हैं। 11 लोग, बस 11 लोग रेडी हैं 29 में से। 12, ठीक है, तो इन्हीं के आंसर ही कंसिडर करे जाएंगे सिर्फ। 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20 लोग रेडी हैं, मेरे को मिला के 21। ठीक है, ओके, हैंड्स डाउन। आपका समय शुरू होता है मेरे सेंटेंस खत्म करने के बाद। 1 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा हनुमान जी का नाम लिखते कौन लिखता है, और आपको काउंट बताना है। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं टाइमर रख लगा रहा हूँ। काउंट बताने किसका सबसे ज्यादा काउंट होगा और वो बोलेगा फिर सब नाम। तो देखते हैं कौन जीतता है। हैंड डाउन कर सकते हैं बाकी लोग। 30 सेकेंड्स आपके समाप्त हो चुके हैं। कुछ लोग लिख ही नहीं रहे हैं अभी भी। कुछ लोग का बुद्धि खत्म हो गया है। ओके, 45 सेकेंड्स ओवर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, स्टॉप। हाथ ऊपर कीजिए सब अपने। हैंड्स अप, सरेंडर। हाथ ऊपर। दोनों हाथ ऊपर नहीं हुए अभी, हाथ ऊपर कीजिए। अरमान, रुद्राक्षी का हाथ ऊपर नहीं दिख रहा। दोनों हाथ ऊपर। अंशुल ने किया, खुशी ने नहीं किया। कुछ लोगों का आस्था। ओके, यस। तो अभी आप कितने लोगों ने 5 से ज्यादा नाम लिखे? मेरा हाथ ऊपर हो जाएगा। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 10, 11, वाओ। 11, 12 लोगों ने 5 से ज्यादा लिखे हैं। ओके, मतलब बढ़ाना पड़ेगा। कितने लोगों ने 7 से ज्यादा नाम लिखे? 7 एंड अबव। ओ माय गॉड, दिस इज टफ कंपटीशन। अभी भी लिख रहे हैं कुछ लोग, आप बता रहा हूँ डिस्qualiफाई कर दिया जाएगा। 7 से ज्यादा नाम कितने लोगों ने लिखे हैं? 9 लोग, अच्छा, ज्यादा हो गए। कितने लोगों ने 9 से ज्यादा, 9 एंड अबव नाम लिखे हैं? 9, 9 या 9 से ज्यादा? वो हाथ खड़ा रखें अपना। अच्छा, अभी भी कम नहीं हो रहा। कुशल, निकिता, माधवेंद्र, आस्था, मान्या। आस्था भी लिख रही है। आस्था को दिख रहा है आप लिख रहे हो अगर। नहीं ब्रो जी, सच में नहीं लिख रही। हाथ ऊपर नहीं है ना आपका? अच्छा, कितने लोगों ने 10 से ज्यादा नाम लिखे हैं? 10 से ज्यादा मतलब 11, 12, 13 होता है। ओ माय गॉड, ये तो हैंड डाउन ही नहीं कर रहे लोग। कितने लोगों ने 13 से ज्यादा नाम लिखे हैं? 13 एंड अबव। अभी भी? अच्छा ठीक है, बताओ यार कितना हाईएस्ट है? हाईएस्ट किसने लिखा है वो कमेंट कर दे। कितना लिखा है बताइए। 21, वाओ। 21 नेम्स हनुमान जी के। आस्था ने 25 लिखे हैं। 25 नाम है भी सही, मेरे को पता भी नहीं था। माधवेंद्र ने 22 लिखे हैं। ओके। निकिता ने 16, कुशल ने 14, आस्था ने 25, माधवेंद्र ने 22। ठीक है, तो क्लियर कट विनर आस्था है हमारे सामने। आस्था, आप पढ़ के बता सकते हो सारे नाम क्या क्या लिखे हैं?
कहाँ गई आस्था? आस्था है यहाँ पे? आई गेस इज लेफ्ट, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट तो अंशुल आया। अंशुल बताइए, आपने 22 21 नाम नहीं, माधवेंद्र है। माधवेंद्र ने 22 नाम लिखा है। माधवेंद्र बताओ क्या क्या नाम लिखे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी को मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैंने केवल उनका एक ही नाम 22 बार लिख दिया। अरे यार, ऐसे थोड़ी करना था, अलग अलग नाम थे। तो मुझे तब समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं। और किसी ने ऐसी गड़बड़ तो नहीं करी? अंशुल आपने तो ऐसे नहीं करा? अंशुल आप सुन पा रहे हो? अंशुल फ्रीज हो गया भाई। तो जी अरमान, मैंने भी यही करा है। वाह वाह वाह, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू मैन। अरमान बुलाओ भाई, कहाँ है दीदी आपकी? ये 25 बोल करके भाग गई। मुझे उसका नेट नहीं चल रहा था अभी। तो आप अपने से दिखा दो, नाम तो बोलो, हम सब लोग का टाइम जा रहा है यार। एक ही घर में हो या अलग अलग प्लानिट पे हो आप लोग? एक ही में नहीं लिखा उसने मुझे। अरे मैं वही लिखा था, हनुमान जी 25 बार, जैसे कि माधवेंद्र भैया ने लिखी थी, सेम नाम। माय गॉड, ये सारे हमारे ब्राइटेस्ट किड्स हैं यार, कमाल हो। तो भाई अभी बताइए, अभी क्वेश्चन को फिर से बोल रहा हूं मैं, कितने लोग हैं जिन्होंने 1 मिनट के अंदर अलग अलग नाम लिखे हैं हनुमान जी के? और क्या लिखा है वो बताइए यार। पूरा भाजी वाला कर दिया मेरी एक्टिविटी का, मतलब मैं क्या क्या सोचा था। हाँ दीपांशी, राघव, कितना लिखा है आप लोगों ने? कमेंट करके बताइए, सब लोग कमेंट करके बताइए कितना कितना लिखा है। सही है, ऐसा लिखा है तो लाजमी ही बनता है किसी का मीटिंग को छोड़ना, किसी का फ्रीज हो जाना एकदम से। माय गॉड, 25 नाम, मैं डर गया था। हाँ ध्रुव ने 6 नाम लिखे हैं। ध्रुव बताओ कौन से 6 नाम? प्रभु जी आंजनेय लिखा है, एक तो अंजनेय, चिरंजीवी, अ, अ, पवन पुत्र, पवन पुत्र, ये महा हाँ जी, महाद्वीपा, मनोजय, और एक सेकंड, ये आखिरी तो क्या पता बोले नहीं, भाई आप? मनोजय। प्रभु जी या तो मैं आपको दिखा दूं अगर नहीं नहीं, मेरे को समझ तो आया इसका मतलब क्या होता है, ये नाम कहाँ से आया ये पूछना चाह रहा था। मनोज है तो पहली बार सुन प्रभु रहा जी, हूँ। ये तो मैंने बस पढ़ा था। प्रभु जी पढ़ा था मैंने, मेरे को मतलब भी पता था। अच्छा, मनोजय का मतलब था कि मन से रिलेटेड था प्रभु जी, मुझे वो याद तो है। मनोजवम है प्रभु, मैंने भी पढ़ा है, पर मनोजवम है वो। प्रभु जी, बट मेरे को मतलब नहीं याद है, मैंने पढ़ा था ये अच्छा सारे नाम पढ़े थे, मतलब नहीं ठीक है, याद। ठीक है। राघव आपसे सुनते हैं, बताओ भाई आपने क्या 6 नाम लिखे अलग अलग? मुझे संकट मोचन, मारुति, संकट, महाबली, रामदूत, पवन पुत्र, हनुमान। अच्छा सही है, 6 नाम। राधिका? हरे कृष्ण जी। हनुमान, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र, पवन सुत, बजरंगबली, आंजनेय। सही है। केसरी नंदन और किससे एक्सपेक्ट कर सकते थे हम? ओके, तो 6 नाम पे दीपांशी आपने आप ही बता दो। प्रभु जी हनुमान, बजरंगबली, पवनपुत्र, बालाजी, संकट मोचन। ओके, थैंक यू। तो इस एक्टिविटी में अनफॉर्चुनेटली कोई प्राइज नहीं मिलेगा, बिकॉज जो कबाड़ा मचा है इज ऑन डिफरेंट लेवल। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चीज करेंगे। देखिए आप लोगों को एनीवेज बहुत सारी क्वालिटीज आपको पता है हनुमान जी के, बहुत सारे इंस्टेंसेस भी पता है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी स्टोरी मैं सुनाऊंगा वो सब आपने ऑलरेडी सुनी हुई होगी स्टोरी एक ना एक बार। तो मेरे को स्टोरी को रिपीट करने का सेंस बनता नहीं है। हम क्या करते हैं, आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि हनुमान जी की क्वालिटीज लीजिए या उनके कोई पास टाइम्स लीजिए, और वो पास टाइम के बेसिस पर एक
एक्रोनिम बना सकते हैं। एक्रोनिम आप समझते हैं ना, जैसे एक्रोनिम एक बनाया हमने रामदूत, तो रामदूत के अंदर RAMDUT या DOOT, उसके अंदर R से एक क्वालिटी या R से एक इंस्टेंस या इंसिडेंट आप बता सकते हैं, A से एक क्वालिटी, M से एक क्वालिटी, D से एक, वैसे करके लेट अस मेक एन एक्रोनिम जिसमें हनुमान जी के अलग अलग कुछ इंस्टेंसेस आ जाएं या उनके कुछ क्वालिटीज आ जाएं, उसके बेसिस पर वो बनाते हैं। तो मेरे को पता है कि नहीं होता, बट स्टिल मैं इसको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को। मेरे को पता है कि कोई नहीं करेगा, बट क्या पता, गॉड नोस। एनीवेज, तो हनुमान जी हम सबको पता है कि रुद्र जो थे, रुद्र के 11th इनकारनेशन थे। भगवान शिव का जो 11th इनकारनेशन दैट केम एज हनुमान जी, और हनुमान जी बचपन से ही वॉज अ वेरी एक्सेलेंट पर्सन, फुल ऑफ कैपेबिलिटीज, डिफरेंट थिंग्स, इतने ज्यादा कि हम सुनते हैं कि संकट मोचन अष्टक के अंदर बहुत सुंदर लिखते हैं तुलसीदास जी की, बाली समय रवि भक्षी लियो तब तीनों लोग हयो अंधकारी अंधियारी, कि जब छोटे थे तो उन्होंने रवि को ही खा लिया और उससे क्या हुआ था कि तीनों लोग के अंदर अंधकार हो गया था। जाते हैं हनुमान जी, उनको भूख लग रही होती है, हनुमान जी को बहुत भूख लगती थी, और वो जाकर के सोचते हैं कि ये छोटा सा बॉल है, कोई फ्रूट है रेड कलर का, उसको खा जाते हैं। तो उतने में इंद्र आता है, तो इंद्र आता है एरावत के ऊपर बैठ करके, तो हनुमान जी को लगता है अरे ये तो छोटा व्हाइट बॉल है, रसगुल्ले जैसे, जैसे मम्मी खिलाती है मेरे को। तो हनुमान जी बढ़ते हैं आगे इंद्र के हाथी एरावत को भी खाने के लिए। अब इंद्र को इसमें बहुत गुस्सा आ जाता है, तो इंद्र क्या करता है, अपना वज्र मारता है हनुमान जी के ऊपर, और उसके बाद हनुमान जी गिर जाते हैं। फिर वायु क्या करते हैं, पूरी हवा रोक लेते हैं, उसके बाद सारे देवता आकर के अलग अलग आशीर्वाद देते हैं उनको, और वो आशीर्वाद देने के बाद में ये होता है कि हनुमान जी बिकम्स मोर पावरफुल। सो व्हेन ही बिकम्स मोर पावरफुल, तो फिर वो क्या करते हैं, और ज्यादा उत्पात मचाने लग जाते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक ऋषि होते हैं, और वो ऋषि को जाना होता है नेचर कॉल के लिए, और हनुमान जी वो कुटिया के बाहर होते हैं, हनुमान जी उनके कुटिया के बाहर जा करके एक टाइगर को ले आते हैं। अब टाइगर बंधा हुआ है, अगर उनको जाना है नेचर कॉल के लिए, उनकी हालत खराब हो रही है, तो वो पीछे के गेट से जाने का प्रयास करते हैं, तो वहां पे हनुमान जी उठा करके हाथी रख देते हैं और हाथी को बांध दिया। अब उनकी हालत खराब हो रही है, खिड़की थी नहीं जहां से वो जा सके अच्छे से, तो वो जो ऋषि होते हैं उनका तो जो भी होता है दैट इज नॉट वर्थ डिस्कसिंग, बट वो हनुमान जी को ये श्राप देते हैं कि हनुमान जी अपनी सारी की सारी शक्तियां भूल जाएंगे जब तक कोई उनको याद नहीं दिलाता और जब तक राइट समय नहीं आता। जैसे करके हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल जाते हैं, जो एक्स्ट्रा पावर्स उनको मिलते हैं, बट उसके बाद भी हनुमान जी उसके बाद भी बहुत पावरफुल होते हैं। तो हनुमान जी सोचते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मेरे को एजुकेशन चाहिए, तो एजुकेशन के लिए वो जाते हैं सूर्यदेव के पास में। बोलते हैं कि बेस्ट टीचर कौन है यहाँ पे, बेस्ट टीचर सूर्यदेव है। सूर्यदेव के पास में जाते हैं, सूर्यदेव अपने रथ के ऊपर बिठा करके सबको पढ़ाते थे। उनका कैपेसिटी था 60,000 डिसाइपल्स का एक बार में, और 60,000 का सीट पूरा हो गया था। अभी कोई आप डोनेशन दे करके उसमें सीट नहीं ले सकते, नो लेट फीस, नो लेट एडमिशन। हनुमान जी कहते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को तो सीखना है। हनुमान जी इतना ज्यादा उत्सुक थे, इतना ईगर थे सीखने के लिए, बोलते कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, आपके साथ साथ उड़ूंगा, आप अपना रथ पे घूमिए, सबको पढ़ाइए, मैं के साथ साथ घूमूंगा। और वो घूमने लगते हैं। थोड़े समय बाद ही हनुमान जी को ये रियलाइज होता है कि ये तो मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ टीचर की, कि टीचर ऐसे जा रहा है और मैं उनकी पीठ करके उड़ रहा हूँ। तो हनुमान जी उल्टा घूम जाते हैं। अभी रथ ऐसे घूम रहा है, हनुमान जी भी उल्टा उल्टा घूम रहे हैं उनके साथ में, सूर्य की तरफ फेस करते हो, सोचिए ऐसे फेस है, ऐसे करके हनुमान जी उल्टा उड़ रहे हैं। जब एजुकेशन ओवर हो जाती है हनुमान जी की, तो बात आबारी आती है किसकी, एजुकेशन के बाद क्या होगा, मेरे को सुनाई नहीं देता अगर आप में से कोई कुछ बोल रहा है तो। यस राधिका। प्रोफेशन। प्रोफेशन, हाँ, ओके। उससे पहले भी कुछ होता था एजुकेशन खत्म होने के बाद पुराने समय में, ओ गुरु दक्षिण। गुरु दक्षिणा, जो अभी के समय पे फीस जमा होती है, एडवांस फीस,
पहले के समय पे ऐसा नहीं होता था, बाद में होता था। अब सोचिए कितना अच्छा सिस्टम था। टीचर तो सेल्फलेस, टीचर को जो भी जरूरत है वो स्टूडेंट्स के घर से आ जाता था। तो गुरु दक्षिणा की बारी आई। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि सूर्यदेव, हाउ कैन आई रिपे योर डेट, मैं आपके ऋण को कैसे चुका सकता हूँ। बोले मैं तो एक्चुअल में आपके ऋण को नहीं चुका सकता, वॉट आई कैन डू इज कि मैं पूरा समय आपकी सेवा कर सकूं। सूर्यदेव बोलते हैं कि मेरे को जरूरत नहीं है सेवा करने की, मेरा एक पुत्र है पृथ्वी के ऊपर जो बड़ा परेशान है, तो आप उसके पास जाइए, उनकी हेल्प कीजिए। और उन पुत्र का नाम होता है सुग्रीव। अब सुग्रीव कैसा व्यक्ति था, मतलब हम जानते हैं सुग्रीव वॉज नॉट गुड इन इंटेलिजेंस, नॉट गुड इन लुक्स, नॉट गुड इन स्ट्रेंथ, भक्त भी नहीं था अच्छे से, कभी भक्त था कभी कम भक्त था वो। तो हनुमान जी को क्योंकि सूर्यदेव ने ऑर्डर किया है तो वहां चले गए हैं। अब सुग्रीव से कैसे उनका मिलन होता है फर्स्ट टाइम, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बिकॉज वाली जो था, वाली को ये श्राप था कि वो ऋषिमुख पर्वत के ऊपर नहीं स्टेप कर सकता। मतंग ऋषि ने उनको श्राप दिया था, अगर वो ऋषिमुख पर्वत पे स्टेप करेगा उसका सर एकदम से फट जाएगा। बट वाली क्या करता था, उसको इंश्योर करना था कि सुग्रीव को मारूं मैं। तो वाली 3 टाइम गायत्री होती है, जैसे 12 सुबह 6 बजे, फिर 12 बजे, फिर शाम को 6 बजे गायत्री होती है, करते हैं। तो उस समय पर वाली क्या करता था, वो बड़ा अबनॉर्मल तरीके से गायत्री करता था। जैसे हम लोग को आपने आप यहाँ पे देखा होगा, आपने डिवोटीज को एक जगह बैठ करके आंखें बंद करके गायत्री करते हैं, वाली गायत्री करता था हवा में उड़ के। तो वो एक समुद्र से दूसरे समुद्र जाता था, वहां से वहां आता था। एंड वो मेक श्योर करता था जब एक समुद्र से दूसरे समुद्र पे जा रहा हूं तो हमेशा मैं ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से जाऊं। और वहां पे सुग्रीव को बहुत जोर से लात मार करके जाता था उसके सर के ऊपर। तो अभी टाइम हो जाता है जाने का, और सुग्रीव को पता है कि भाई टाइम हो गया, मेरे को लात पड़नी है। तो सुग्रीव ने ऐसे करके बैठ जाता था हमेशा कि अब लात तो पड़ेगी, तो मैं थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाता हूँ और ऐसे करके बैठूंगा, एक्सपेक्ट ही कर रहा हूँ मैं लात को, तो उसका दर्द कम होगा। अगर मैं एक्सपेक्ट नहीं करा और एकदम से चलते चलते किसी ने लात मार दी तो ज्यादा दुख होगा। सुग्रीव बैठा है ऐसे करने का, और यहाँ पे 12 बज गए हैं और उसको लात ही नहीं पड़ी। वो वेट कर रहा है, बट उसको डर भी लग रहा है कि जैसे ही आंख खोलूंगा क्या पता वो आंख में ना मारते, आंख ना खोले तो नहीं, तो ऐसे ऐसे करके देख रहा है, ऐसे ऐसे करके। और एकदम से वो देखता है कि पसीना गिर रहा है थोड़ा थोड़ा करके, पानी गिर रहा है ऊपर से। बारिश तो नहीं लग रही थी 1 मिनट पहले, बारिश कैसे हो रही है। देन ही सीज ऊपर कि हवा के अंदर लटक रहा है वाली, और पहली बार वो वाली के फेस पर इतना ज्यादा फियर देखता है। वाली इज एक्सट्रीमली स्कैर्ड इतना। और वो देख रहा है कि वाली का जो पैर है वो हवा में लटक रहा है, और एक बड़ा ही अमेजिंग पर्सनालिटी है जिन्होंने वाली के पैर को पकड़ रखा है और उनको ऐसे ऐसे करके जमीन पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैष्णवाचार्य इसको ऐसे बताते हैं कि जैसे हाथी का बच्चा गन्ने को उखाड़ देता है ना, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है गन्ने को तोड़ना, बट जैसे एक हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है, वैसे हनुमान जी ऐसे आराम आराम से कर करके वाली के पैर को नीचे रख करके आ रहे थे। अब वाली को पता था अगर पैर नीचे टच हुआ तो खत्म। तो वाली बड़े ही जोर से हाथ जोड़ करके बड़े जेन्युइन हार्ट के साथ वो प्रार्थना कर रहे हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी प्लीज मेरे को मत छोड़ दीजिए, मेरे को मत कीजिए। हनुमान जी बोलते हैं अगली बार आएगा, नहीं नहीं अगली बार तो बिल्कुल नहीं आऊंगा मैं यार। ऐसे करके वाली चला जाता है, एंड दैट इज हाउ सुग्रीव मीट्स हनुमान जी। तो जैसे ही हनुमान जी खड़े होते हैं, अपने एक्शन से बाहर आते हैं, सुग्रीव दंडवत मार देता है हनुमान जी को, कहे कि भाई ये प्रभु स्वयं आए हैं मेरी रक्षा करने के लिए वानर रूप के अंदर। तो सुग्रीव इज वेरी हैप्पी। तो हनुमान जी कहते हैं कि नो नो नो, यू आर मिस्टेकन, एक्चुअली ऑपोजिट है। मेरे को सूर्यदेव ने भेजा, उनका शिष्य हूँ, आपकी प्रोटेक्शन करने के लिए मेरे को भेजा, मैं आप मुझे अपना मंत्री रख लो। अब सुग्रीव बोलता है भाई कौन ही रखेगा ऐसे मंत्री को, बड़े खुशी खुशी रख लेते हैं ऐसे मंत्री को, और ही इज वेरी हैप्पी। अभी देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम सीख सकते हैं हनुमान जी से, कि डिस्पाइट बीइंग गुड इन एवरीथिंग, हनुमान जी इज रेडी टू सर्व सुग्रीव मीनियली। अब आपको लगता है कि राजा जो है, राजा थोड़ी बड़े बड़े काम ही बोलेगा, छोटे छोटे काम भी बोलता था। जैसे वो बैठ रहे हैं तो उनके लिए गद्दी लगाना, खाने का इंतजाम करना, ये सब चीज करना, तो वो सब चीज हनुमान जी करने को तैयार है। हम लोग को कोई बोल दे काम करने को, बड़े व्यक्ति को छोटा काम करने को, जैसे आज सुबह में एक वो देख रहा था
ट्विटर पे किसी ने डाल रखा था, तो एक डिवोटी ने शेयर किया। तो एक फोटो थी एक लेडी की और उसके हाथ में पानी की बोतल थी, और वो कह रही है कि घर वाले तो मेरे को पानी भरने के लिए बोल रहे हैं, इनको पता नहीं मैं इंस्टाग्राम पे रील्स क्वीन हूँ। तो मतलब हम कौन से बबल के अंदर जी रहे हैं हमको पता ही नहीं है। लोगों को नहीं पता कि हम कितने महान हैं, हम ऐसा सोचते हैं। लोग जब समझेंगे तो मे भी हमको ये सब चीजें नहीं करेंगे। बट आप यहाँ देखिए, कंपेयर टू अस एंड कंपेयर टू अवर हेयर, भैया हनुमान जी जो हर एक चीज के अंदर परफेक्ट हैं, वो तैयार हैं क्या करने के लिए? सुग्रीव को मीनली सर्व करने के लिए। क्यों मीनली सर्व कर रहे थे सुग्रीव को हनुमान जी? क्यों कर रहे थे सुग्रीव को सर्व? ऐसे क्यों तैयार थे? बताओ राधिका। क्योंकि सूर्यदेव का आदेश था। सूर्यदेव का आदेश था। ओके, और कुछ? प्रांजल आप कुछ बोल रहे थे? मैं दीपांशी? तो मुझे बोलना था। सिर्फ सूर्यदेव के आदेश से नहीं कर रहे थे। सूर्यदेव ने बहुत सारे लोगों को आदेश दिया होगा, हमको भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, बट हम किसको फॉलो करते हैं उस पर डिपेंड करता है। हनुमान जी क्यों सूर्यदेव के आदेश को इतना फॉलो कर रहे थे? उन्होंने बोल दिया तो करना है, बोल तो सकते थे ना कि नहीं नहीं मेरे को नहीं लगता है कि ये मेरे लेवल की बात है, मतलब आप ये तो कोई भी कर सकता है ना, या आप मेरे को भी दे दो करने को। उन्होंने ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं करा एक बार भी। राघव? तो प्रभु जी ने गुरु दक्षिणा दी ना सूर्यदेव को। गुरु दक्षिणा दी थी, तो गुरु दक्षिणा में कहते थे ना कि भाई और कुछ मांग लो मेरे से, यही क्यों मांग रहे हो? मैं को बहुत कुछ कर सकता हूँ, आप मेरे को ऑर्डिनरी व्यक्ति समझते हो। इसीलिए बिकॉज वो एक्चुअल में ग्रेटिट्यूड फील करते थे सूर्यदेव के प्रति, इसलिए नहीं बिकॉज आदेश दे दिया था। आदेश तो बहुत सारे मिलते हैं, भगवान आदेश दे रहे हैं भगवत गीता के अंदर, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कौन फॉलो कर रहा है? हमको हमारे पेरेंट्स बोलते हैं छोटा छोटा काम करने को, कौन फॉलो करता है? कभी कभार हम थोड़ा एहसान करके फॉलो कर देते हैं उनको, उनकी बातों को, कि जाओ आप भी क्या याद रखोगे, मैं ये काम किया था। फिर उसके 2 दिन बाद याद कराते हैं कि डस्टिंग मैंने करी थी, आपको ध्यान में? वो दूध कौन लेकर के आया था? वो मैं लेकर के आई थी। ये सब चीजें होती हैं अभी भी। बट कौन व्यक्ति करता है जिसको ग्रेटिट्यूड फील होता है? हनुमान जी वॉज वेरी ग्रेटफुल टू सूर्यदेव। और मटेरियल एजुकेशन ही था, वो बहुत स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं दिया था, बट उसके लिए बहुत ग्रेटफुल थे भगवान सूर्यदेव को। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी को, इस पॉइंट पे फिर से आएंगे हम, ध्यान रखिए। तो हनुमान जी सुग्रीव को फॉलो करते करते पहली बार मिलते हैं राम जी से। जब राम और लक्ष्मण आते हैं तो सुग्रीव को डर लगता है कि अरे वाली ने किसी को भेज दिया, वो खुद तो आ नहीं सकता, अभी उसने किसी को भेज दिया मेरे को मारने, तो जाके चेक करके आओ। तो हनुमान जी जाते हैं सन्यासी के रूप में, और जैसे ही जाके मिलते हैं उन लोगों से, तो राम जी तो पहली बार सुन के इम्प्रेस्ड हो जाते हैं उनको, बिकॉज जिस हिसाब से वो बातें बोलते हैं हनुमान जी, राम जी इमिडिएटली से कि ये व्यक्ति ऑर्डिनरी नहीं है, ही इज अ पंडित, इनको ऋग्वेद का ज्ञान है, क्योंकि ये अपने जो वर्ड है इन्होंने एग्जैक्ट टोन और मीटर के अंदर बोला है। इनको सामवेद का ज्ञान है, बिकॉज इन्होंने बड़ा म्यूजिकल तरीके से बताया चीजों को, और ऐसे करके बहुत सारी चीजें बताते हैं, अलग अलग शास्त्रों का ज्ञान, तो जिसने पढ़ा है वो समझ सकता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ सिंपल सा, और मैं तो यहाँ पे घूम रहा था, तो मेरे को आप लोग दिखे तो आपका परिचय चाहता हूँ। तो राम जी बोलते हैं कि भाई एक मिनट, तुम कह रहे हो मैं सन्यासी हूँ, कौन सा सन्यासी डायमंड का नेकलेस पहनता है अपने गले के अंदर? तो हनुमान जी को भी एक बार में समझ नहीं आता कि डायमंड का नेकलेस तो मैंने पहन ही नहीं रखा, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? फिर हनुमान जी को याद आता है कि जब मैं बेहोश हुआ था उस समय पे ब्रह्मा जी ने मेरे को जो वरदान दिया था वो ये था कि मैं आपके गले के अंदर ये डायमंड का नेकलेस पहना रहा हूं, और जिस व्यक्ति ने स्पॉट करा, जिस व्यक्ति को दिखेगा आपके गले में डायमंड नेकलेस, वही व्यक्ति आपके स्वामी होंगे, आपको उनकी सेवा करनी है जीवन भर। तो हनुमान जी एकदम से सुन के याद करके गदगद हो जाते हैं और भगवान को प्रणाम कर देते हैं, और तब से हनुमान जी इज लाइक डेडिकेटेड टू सर्व लॉर्ड राम। हम तुलसीदास जी इसको लिखते हैं इन हनुमान चालीसा कि राम काज करिबे को आतुर,
ही वॉज वेरी ईगर टू सर्व लॉर्ड राम। ऐसा नहीं कि पहली बार कर दिया, दूसरी बार कर दिया, एवरी सिंगल टाइम छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम कर देते थे। वो सोचते नहीं थे कि अरे ये तो कोई भी और कर लेगा, या ये मैं कर रहा हूँ, तो उसके बाद ईगो होता था। वेरी ईगर। और आगे क्या, ये नहीं कि सिर्फ काज ही करने को आतुर थे और उसमें अपनी ग्लोरी में रिवेल करते थे, बट प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। उनको बहुत अच्छा लगता था भगवान का जो चरित्र है उसको सुनना। एंड दैट इज वाई राम लखन सीता मन बसिया, इसलिए वो भगवान राम सीता और लक्ष्मण के हृदय में बसे हुए थे। और तुलसीदास जी इसी को ही आगे कंटिन्यू करके लिखते हैं कि हनुमान जी अगर कोई भजन करेगा अच्छे से तो तुमरे भजन राम को पावे। अगर हनुमान जी का भजन करेंगे तो ही कैन गो टू लॉर्ड राम। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के उनके दुख सारे मिट जाएंगे। एंड अंत काल रघुबर जाए, आखिर में वो कहाँ जाएगा, रघुबर जी का जो पुर है यानी कि साकेत धाम। आखिर में एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही विल गो बैक टू गॉड हेड, साकेत धाम, जहां जन्म हरि भक्त का है, जहां जन्म से ही वो भक्त कहलाया जाएगा, भक्त जैसा होगा। तो वो ये ग्लोरी है हनुमान जी को भजन करने का, वो सब करने का। और ऐसे करके मतलब बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत सारे उनके पास टाइम्स हैं। नारद मुनि से वो म्यूजिक सीखते हैं, और कैसे करके गरुड़ जी को भी लेकर के आते हैं, मही रावण से बचा करके लाते हैं पाताल लोक से, और संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं, वो सुषेण को लेकर के आ जाते हैं, काल नेमी को मार देते हैं। क्या क्या नहीं करते हनुमान जी। आखिर में वो ब्रह्मबाण भी लेकर के आते हैं, मैंने वो कहानी सुनाई थी आपको। बट माई क्वेश्चन टू यू इज, और आई वुड रिक्वेस्ट आप सोचिए इसके ऊपर 30 सेकंड, उसके बाद जवाब दीजिए। ऐसी क्या क्वालिटी है हनुमान जी के अंदर विच मेक्स हिम एवरीवन्स फेवरेट? मतलब शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हनुमान जी को ना पसंद करता हो या उनको हिट करता हो। एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल डिवोटी लव्स हनुमान जी। तो ऐसा क्या क्वालिटी है हनुमान जी में? टेक 30 seconds, थिंक, एंड देन आई वुड सजेस्ट हैंड रेस करके हम आंसर करें। क्या क्वालिटी है हनुमान जी का जो इट मेक्स हिम सो स्पेशल? हाँ, सेकंड और लीजिए, फिर हैंड रेस करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा बहुत। यस, नाउ जो लोग बोलना चाहते हैं प्लीज अपने हैंड रेस कर लें, अच्छा रहेगा अगर बोल लें सब लोग तो। दीपांशी, क्या क्वालिटी है हनुमान जी का? प्रभु जी वो हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। सबकी हेल्प करने को रेडी रहते हैं। ओके ओके, रुद्राक्षी? Eagerness to serve Lord, उनकी devotional service. eagerness to serve Lord. ओके, राधिका? यस प्रभु जी, सेम पॉइंट था, ईगरनेस टू सर्व लॉर्ड, और उनके लिए वो Eagerness. कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू। पुरंजन? प्रभु जी, डिस्पाइट ऑफ बीइंग नॉलेजेबल वो पोलाइट है, हम्बल है। पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हनुमान जी नॉलेजेबल हैं, बट फिर भी उनको पसंद है हनुमान जी, ऐसा तो मैं ये पूछता हूँ ऐसा क्या है? बहुत सारे लोग तो हनुमान जी को बंदर ही देखते हैं ना, उनको नहीं पता कि हनुमान जी को सारे शास्त्र वास्त्र पता है। और कोई कुछ बताना चाहेगा, सिमिलर पॉइंट या फिर डिफरेंट पॉइंट अपने शब्दों के अंदर? क्या क्वालिटी है ऐसा हनुमान जी का? कुशल? गुरु जी, हनुमान जी का डेडिकेशन टुवर्ड्स उसका स्वामी के बारे में, डेडिकेशन, उसका डेडिकेशन ज्यादा रहते हैं, और वो ईगोलेस रहते हैं सभी काम में, और उसके बल को भी ज्यादा नहीं दिखाते हैं। वो जब हनुमान जी सीता माता के पास चलते हैं लंका को,
उस टाइम सीता माता पूछते हैं राम ने आपको क्यों भेजा है? वो बोलते हैं कि माता जी, एक राजा का काम है कि किसी राज्य को एक बल नहीं, एक व्यक्ति किसके पास बल नहीं है उसको भेजना है, और सुग्रीव ज्यादा बल है मेरे से, इसलिए मेरे को भेजा है, मेरे पास बल नहीं है। थैंक यू। हनुमान जी जब जाते हैं तो वो सीता माता पूछती हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका क्या ओरिजिनल साइज क्या है? तो हनुमान जी बोलते हैं मेरा ओरिजिनल साइज इतना ही है, मक्खी जितना, बट भगवान राम की सेवा के लिए मैं कितना भी बड़ा वो ले सकता हूँ, साइज ले सकता हूँ। और उसके बाद हनुमान जी बोलते हैं कि मैं तो सबसे वीक वानर हूँ, जो बाकी सब लोग मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। वो एक्चुअल में फील करके बोलते हैं इस चीज को, ये नहीं कि सीता माता को झूठा दिलासा देना तो बोल रहे हैं। अपनी प्रभु जी, आई थिंक दैट हनुमान जी ऑलराउंडर है। वो हर एक चीज में मतलब लाइक पार्ट लेते हैं एंड हेल्प करते हैं दूसरे की। हेल्प करते हैं, ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, सब लोगों ने जो बोला उसमें एक पॉइंट कॉमन आया है, पता है? ये आया है, सबकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, ईगरनेस टू सर्व, कैन डू एनीथिंग फॉर लॉर्ड, डिस्पाइट ऑफ बीइंग नॉलेजेबल ही इज रेडी टू सर्व, डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज मास्टर, ईगोलेस एंड सर्व, ऑलराउंडर है, सबकी हेल्प करने को तैयार है। तो सब लोग एक ही पॉइंट बोल रहे हैं कि हनुमान जी का जो सेवा भाव है वो सबको अच्छा लगता है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल इज, ये हनुमान जी का सेवा भाव क्यों अट्रैक्ट करता है हमको इतना? वाई इज इट सो अट्रैक्टिव टू अस, कि हमको बहुत अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं हनुमान जी के बारे में, कि हनुमान जी ने ऐसा किया, हनुमान जी ने ऐसा किया, सुन के क्यों अच्छा लगता है हमको इतना? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? 30 मोर सेकेंड्स, सोचिए फिर बताइए। सोच लेते हैं, और इस टाइम आई वुड बी हैप्पी अगर जो लोग नहीं बोले अब तक वो लोग बोले कि हनुमान जी का सर्विस एटीट्यूड हमको क्यों इतना अच्छा लगता है, कितना प्रभावित करता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ओके, योर टाइम इज अप, अभी बता सकते हैं, और कोई भी आंसर गलत सही है नहीं, तो जो भी आप बोलेंगे कैन बी ट्रू, कैन बी नो। ओके, तो शुरुआत करते हैं वृंदा से। बिकॉज वो लेवल जो उनका है, ऑफ कोर्स हम वो लेवल कभी नहीं पहुंच पाएंगे उस लेवल तक, बट समवेयर नियर दैट लेवल अगर हम ट्राई करें वहां पे पहुंचने का, तो हमें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत हेल्प मिलेगी। और ऑफ कोर्स यू नो लव इज सर्विस, so if we want to love Krishna we'll have to learn how to do service in the right mode। तो वो उनसे इंस्पिरेशन बहुत मिलती है मुझे पर्सनली when I listen about it। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा भी अगर हम ट्राई करें so that would mean a lot। ओके, तो आप इसको एक या दो लाइन में आर्टिकुलेट करके बता सकते हैं, आपने जो बोला है इसको 1-2 लाइन में? Inspired by the level of focus and commitment and the desire to reach somewhere near it। हाँ, ये तो ठीक है, बट why are we inspired from this is my question। हम क्यों इंस्पायर हो रहे हैं इससे, हम क्यों पहुंचना चाहते हैं उस लेवल तक? सोचिए, आप क्या फिर से आते हैं। खुशी। हमने जैसे कि देखा कि वो भगवान की उन्होंने इतनी सेवा करी, तो एट द एंड कि उन भगवान उनके मतलब उन्होंने जब अपना वो किया था, सीना फाड़ के दिखाया था, तो वहां थे भगवान। तो हम भी मतलब चाहते कि भगवान हमारे मन में रहे हमेशा, और हमें भगवान की भक्ति मिले और भगवान की सेवा करने को मिले जैसा उनको मिला। वो तभी मिला क्योंकि उनका भक्ति भाव था। तो हमें इसलिए हमेशा अच्छा लगता है कि हम भी कभी ऐसी चीज को अचीव कर सके। अच्छा, तो ठीक है, ये तो क्योंकि आपने फिलॉसफी पढ़ा है और आपको पता है कि ऐसा होना चाहिए, तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि हम भी हमारे हार्ट के अंदर भगवान चाहते हैं।
बट हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन ये पूछा था कि हनुमान जी सबको अच्छे लगते हैं, और सबको अच्छे क्यों लगते हैं उसका कॉमन पॉइंट यह निकल के आते हैं कि सर्विस। बट हर कोई तो ऐसा नहीं चाहता। फॉर एग्जांपल मैं तो नहीं चाहता कि मैं अपना हार्ट फाड़ूं और उसके अंदर सीताराम दिखाई दे लोगों को। बट मेरे को क्यों फिर भी क्यों अट्रैक्ट करते हैं लोगों को? तो दिस इज अ लेवल डीपर। सोचिए खुशी, आप क्या फिर से आएंगे? रुद्राक्षी। क्वेश्चन यही है ना कि why are we inspired to serve Lord? मतलब why are we inspired by the serving attitude of Hanuman? हाँ, why are you inspired by the serving attitude of Lord Hanuman? Yes. तो आई थिंक बिकॉज लाइक अगर हम इंसान है तो हमारे अंदर ये भाव तो होता ही है कि हमें सर्व करना है। लाइक हम कहीं ना कहीं किसी को सर्व कर ही रहे हैं, तो वी हैव दैट टेंडेंसी इनसाइड दैट वी टू वांट टू सर्व लॉर्ड। तो दैट्स व्हाई वी आर इंस्पायर्ड कि उनके सर्विस एटीट्यूड से हम इसलिए इंस्पायर होते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। दीपांशी। प्रभु जी, उन्होंने राम जी की बहुत सारी जगह पर हेल्प की हर सिचुएशन में, और जबकि इतना मतलब उनका लेवल बहुत हाई था, उनके पास बहुत सारी पावर थी, शक्ति थी, उनको वरदान मिले हुए थे, और इतना उनका एटीट्यूड ना दिखाने या ईगो ना दिखाने की बजाय उन्होंने सर्विंग की उनकी। तो मतलब इतना पोलाइट भाव था उनका, तो शायद इसलिए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि ये क्यों अच्छा लग रहा है हमको? ये पोलाइट भाव ही, क्योंकि यही सर्विस एटीट्यूड क्यों अच्छा लग रहा है हमको? इतनी सारी पावर होने के बाद भी वो ईगो नहीं दिखा रही। हाँ, पर ये क्यों अच्छा लग रहा है हमको, यही मेरा क्वेश्चन है। सोचिए राधिका। प्रभु जी जैसे बोलते हैं कि रेनंसिएशन इज आल्सो एक वो होता है, जैसे भगवान की 6 क्वालिटीज हैं, ऑपुलेंसेस सभी। तो रेनंसिएशन भी एक ऑपुलेंस है जिससे और आप ये पूछ रहे हैं कि क्यों अट्रैक्ट होते हैं, तो उनके सर्विंग एटीट्यूड से एक तो ये है कि हमें सर्व करना हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लेकिन अगर हमें भी रियलाइज नहीं हुआ है तो हम ये चाहते हैं कि एक हमारे जीवन में भी ऐसा पर्सन हो जो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करे, मतलब हमारी सेवा करे। हाँ कह सकते हैं। या फिर हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि दूसरों के साथ ऐसा हो या फिर हमारे साथ ऐसा हो जो हनुमान जी करते हैं, या फिर हम ऐसा। तो अगर हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति हो हनुमान जी जैसा, तो हमको राम जी से इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि सब लोग राम जी की सेवा करते हैं। फिर हम हनुमान जी से क्यों इंस्पायर हो रहे हैं? हाँ भाई, मतलब हमको लग रहा है ये जो मैं बोल रहा हूँ इस बात का सेंस है? yes. अगर हम ऐसा वैसे अगर हम सेवक चाहते हैं हनुमान जी जैसा, तो हमको राम जी से इंस्पायर होना चाहिए ना। बट हम तो हनुमान जी के सर्विस एटीट्यूड से इंस्पायर हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों? वृंदा, आपने सोचा? हाँ, बता दें। मुझे तो यही लगता है दैट स्पिरिचुअलिटी में आगे और प्रोग्रेस करने के लिए सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये तो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग हो गया। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा प्रश्न है कि हनुमान जी का सर्विस एटीट्यूड हमको क्यों अच्छा लग रहा है? खुशी, आपका? हाँ, बताओ। मेरे को ऐसे सुनाई नहीं देता, मतलब आप म्यूट अनम्यूट करके ट्राई करके बोलो। अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई है यहाँ पर। मुझे एक पॉइंट आया मेरा, बताइए जब तक खुशी अटक गई है। मुझे ऐसा लगता है दैट उनके उस सर्विस की वजह से उनको भगवान की बहुत अटेंशन और उनका बहुत लव मिला, तो शायद हमें कहीं ऐसा हार्ट में ये डिजायर हो कि भगवान का वो अटेंशन और उनका वो केयर हमें भी मिले। बट क्या हमको ऐसा लगता है, क्या मतलब, तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम एक्चुअल में अट्रैक्टेड किससे हैं? भगवान राम के अटेंशन से या हनुमान जी के सर्विस एटीट्यूड से? सर्विस एटीट्यूड से, बिकॉज सर्विस एटीट्यूड के वाया हमें वो अटेंशन मिलेगी। पर वो तो सेकेंडरी हो गया ना, बाद में आया ना। वो तो प्राइमरी रीजन पूछ रहा हूँ क्या है। कुशल। प्रभु जी, हनुमान जी किसी भी काम करने के
बाद भी उस पर ज्यादा एक्सप्रेशन, ज्यादा गर्व नहीं होते, और सभी काम वो उसके प्योर हार्ट से ही करते हैं हनुमान जी। बहुत अच्छा। तो क्यों हमको क्यों अच्छा लग रहा है वो, ये मेरा क्वेश्चन है। प्रभु जी, जब हम छोटे बच्चे को देखते हैं हम ज्यादा हैप्पी फील होते हैं और उसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि क्यों होता है? छोटे बच्चे का प्योर हार्ट है। हम हाँ, सब प्योर हार्ट से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए तो हम प्योर हार्ट देके हमको अच्छा क्यों लगता है फिर, ये मेरा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है मेरा। प्रभु जी एक और बार बोल सकते हैं मेरे? प्योर हार्ट देख करके हमको क्यों इतना अच्छा लगता है? प्रभु जी, क्योंकि किस पर्सन प्योर हार्ट है, वो ज्यादा रॉन्ग नहीं थिंक करता और हमको हार्म नहीं करते। नहीं, वो अच्छा अभी होता तो है। और बच्चा है, बच्चा आपको हार्म कर ही नहीं सकता है। बच्चे को देख कर क्यों खुश हो जाते हैं हम, छोटे बच्चे को देख करके, इनोसेंस को देख करके उसकी। जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई हनुमान जी की, सिंदूर वाली, तो वो सुन के अच्छा लगा सबको। जितना ज्यादा आप सोचेंगे आपको उतना अच्छा लगेगा। हनुमान जी बहुत इनोसेंटली एक्ट करते हैं उसके अंदर, तो वो क्यों अट्रैक्ट करते हैं हमको, ये मेरा क्वेश्चन है। कुशल सोचो इसके बारे में। अक्षता, आप भी बोल लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाबू जी, लोग इसलिए अट्रैक्ट होते हैं हनुमान जी से क्योंकि हमें उनके जैसा बनना चाहिए। वो बस एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि आप मेरी तरह एक भगवान के दास बनो, राम जी के, जिससे कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर पाओ हाँ ठीक है, और हनुमान जी तो वैसे कर रहे हैं, बट हमको क्यों अच्छा लग रहा है वो ये पूछ रहा हूँ मैं। हमारे पे बात आ रही है, हम लोग बहुत दूर दूर की बातें कर रहे हैं। सोचिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्योंकि टाइम कम है, 9 बज गए हैं। इसीलिए, क्योंकि आप लोगों ने बोला ही बट फिर घूम गए, क्योंकि सर्विंग समवन इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोल। हम लोग भी, अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम टेलिंग यू, तो ध्यान से सुनिएगा। हम लोग भी एक्चुअल में ऐसा एक सेव्य भगवान ढूंढ रहे हैं। सेव्य भगवान मतलब, जैसे हमारे यहाँ सेव्य गिरधारी है, तो सेव्य भगवान मतलब जिनकी सेवा होनी चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं वैसा कोई हो हमारी लाइफ के अंदर, जिनकी हम पूरे अपना, और जिसको बोलते हैं ना ऑल इन होकर, पूरा अपना माइंड बॉडी सोल के साथ जिनकी सेवा कर सके, हमको ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए। दिस इज आवर फंडामेंटल नीड। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बिकॉज ये थोड़ा डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करने को। हम लोगों को एक्चुअल में हनुमान जी की तरह एक सेव्य भगवान चाहिए, जिनकी हम उतने प्योर हार्ट, उतने ट्रूथफुलनेस, उतने इंटेग्रिटी और उतने ज्यादा डिवोशन के साथ सेवा कर सके। हम लोग भी मिनी गॉड्स हैं, प्रभुपाद बोलते हैं मिनी गॉड्स, भगवान है, बट हम लोग सेवक भगवान है। सेवक मतलब जो सेवा करता है। और जब तक हमको वैसे भगवान नहीं मिलेंगे, वैसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी हम सेवा कर पाए, तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, तब तक हम हैप्पी नहीं हो सकते। तो जब कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा होता है ना इस चीज के अंदर, हमको बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम किसी डिवोटी का ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं हमको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इनेटली हमारा नेचर यही है, दैट इज आवर नेचर इनसाइड। तो हमारा सोल क्या करता है, वो सारे एक्सपीरियंस को रीलिव करता है ये सब सुन करके। उसको याद आता है सोल को अंदर से कि हाँ मैं भी ये सब करता था। सोल तो पता नहीं करता थी जो भी होगा, बट ऑब्जेक्टिवली सुनिए तो उसको याद आता है सब कुछ, और ये याद आके बहुत अच्छा लगता है हमको कि हाँ आई वॉन्ट टू बिकम लाइक दिस, आई एम लाइक दिस, आई वॉज लाइक दिस, बट अभी नहीं कर पा रहा हूँ। तो हनुमान जी अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू हमको यही सब चीज दिखा रहे हैं, और ये चीज हमको बहुत अट्रैक्ट करता है। ये हमारी बॉडी है, हमारा जो माइंड है ना, उसकी वजह से क्या हो गया है, जो एक्सटर्नल सराउंडिंग्स हैं, जो जैसे वर्ल्ड फंक्शन कर रहा है, जो पीयर प्रेशर है, उसके हिसाब से अभी ऐसा लगता है कि हमको फ्रीडम चाहिए। बट कितना भी फ्रीडम हो लाइफ के अंदर, व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होता उससे। व्यक्ति सेटिस्फाइड तभी होता है जब वो सेवा करे, और सेवा जो है उसके लिए आपको रेगुलेशन चाहिए होता है, बंधन चाहिए होता है। तो डिस्पाइट having freedom, people are
dying for love. People want that, and love is only felt through service. और सर्विस जो है एक व्यक्ति की होती है, जब हम वो सेवा करते हैं तो हमको रेसिप्रोकेशन मिलता है। बट रेसिप्रोकेशन ना, दैट इज नॉट आवर प्राइमरी नीड। प्राइमरी नीड इज सर्विस। जैसे भगवान जो है वो आत्मा राम है, तो ही सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज। अगर कोई व्यक्ति उनके ऊपर से आकर के उनको वो करता है ना, रेसिप्रोकेट करता है, तो उनको और अच्छा लगता है। अदरवाइज भगवान इज सेटिस्फाइड। हमारे साथ क्या है, वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं है। वो सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है सेवा करके। तो जब भी हम सेवा करते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी हमने ऐसा कुछ किया हो। आप लोग अपनी लाइफ के अंदर देख सकते हैं थ्रू मेनी डिफरेंट थिंग्स, और वो करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके लिए आपको बंधना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत सारी और चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नाउ सेवा डज नॉट नेसेसरीली मीन कि भगवान के लिए, बट बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपने अपनी लाइफ में भी करी हो, जहां पे तपस्या करी, यहाँ पे जहां पे आपने अपने से ऊपर उठ के करा है चीजें। जैसे एक सिंपल थिंग एज स्टडिंग फॉर एग्जाम, उसके लिए भी आपको अपने प्रेजेंट जो सेल्फ है ना, उसको साइड में रखना पड़ता है। हाँ, फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा, अभी पढ़ लोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, वो अलग बात है, बट उस समय पे दैट मोमेंट व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू अपने फोन को साइड में रखना, बाहर खेलने नहीं जाना, उसमें बैठ के पढ़ना, दैट थिंग, दैट सर्विस, जब वो चीज हम करते हैं अच्छे से बैठ करके ना, तो वी फील सेटिस्फाइड। उसके ऊपर से जो आए वो एक्स्ट्रा है, बट उतना करने से अच्छा लगता है। ऐसे ही प्रभुपाद जी ने हमको दिया, जिसको प्रभुपाद बोलते हैं द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। ये प्रिंसिपल्स हैं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आगे जाकर के, जैसे जैसे आप लोग बड़े हो रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बट ये जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, ये फ्रीडम की तरफ लेकर के जा रहे हैं हमको। और ये प्रोसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज करना, ये सर्विस करना, ये प्रोसेस, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और बिल्कुल भी मजा नहीं आता उसके अंदर उस समय पर, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर ये नहीं होगा ना, तो हम बिल्कुल एक लावारिस कुत्ते की तरह होंगे। लावारिस कुत्ता जो घूमता है रोड के ऊपर, लाइक अ स्ट्रीट डॉग, लाइक दैट, गली का कुत्ता। अब देखिए एक पेट डॉग को कितना बेनिफिट मिलता है। अगर आप बड़े आदमी के कुत्ते बने तो आपको बिजनेस क्लास में सीट ही मिल सकता है साथ में जाने को। बीएमडब्ल्यू के अंदर आप घूम रहे हो, मतलब बीएमडब्ल्यू आप देख रहे हो और एकदम से आपको दिखाई देता है उसके अंदर कुत्ता है और वो बैठा है आराम से, क्या दुख होता है उस समय पे देख करके। तो सोचिए वो बड़े आदमी का और अगर उसको नहीं करेंगे ना अभी, मतलब अभी क्या है ना, मैं अभी आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, बट मैं सोच रहा हूँ आपको बता ही देता हूँ, बुरा मत मानिएगा, मैं पहले ही हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। बट अभी क्या है ना, अभी हम लोग अपने जो हमारे माँ बाप ने भक्ति करी है ना, उसका हम अभी फल भुगत रहे हैं। वी आर जस्ट रीपिंग द फ्रूट्स, जो हमारे माँ बाप ने किया है उसका हमको सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, सब कुछ करते हुए। बट अभी जैसे बड़े हो रहे हैं ना हम, तो बहुत ही जल्द हमको खुद करना पड़ेगा सब कुछ। जैसे मैं बता रहा था कि वी हैव टू अल्टीमेटली फ्लाई आवर ओन प्लेन्स, वो खुद ही करना पड़ेगा हमको। यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, अपना ग्राउंड खुद तैयार करना पड़ेगा उस समय पे। और उस समय पे अगर हम फॉलो नहीं करें ना, अगर हम हॉलो हैं, तो फिर कोई स्कोप नहीं है ये सब चीजें मिलने का। मतलब आपको मंदिर के अंदर हो सकता है कि आपको माला इसलिए मिल जाता हो कि भाई ये इनकी बेटी है या इनका बेटा है या इनके वो, तो मिल जाएगा। बट जब बड़े होंगे ना कॉलेज के अंदर, जैसे बाहर रहना होगा, बेस के अंदर जाकर के रहेंगे अगर, तो उस समय पे ये नहीं बोलेंगे कि ये इनके पापा जो है वो 20 साल से वो है ब्राह्मण इनिशिएटेड है, मंदिर में सेवा करते हैं इस मंदिर के अंदर। भैया वो चीज ये देखेंगे कि तुम 16 माला करते हो या नहीं करते, तुम नियम पालन कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर नियम पालन नहीं कर रहे, तो तुम बहुत ही धुआंधार मृदंगा बजाते हो, कुछ भी करते हो, तुमने बहुत कुछ किया हो, खत्म, ओके, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सिंपल एज दैट, नहीं बचता फिर। तो इसलिए जो प्रैक्टिसेस है ना जो हम करते हैं, वेरी सिंपल प्रैक्टिसेस, रीडिंग, हेयरिंग, चैंटिंग, मॉर्निंग प्रोग्राम, एटलीस्ट एक संडे मॉर्निंग प्रोग्राम करना, सुबह उठ करके चैंटिंग करना, मतलब माला छोड़ दिए यार, मतलब
समटाइम्स डू नॉट अंडरस्टैंड कि इतने ज्यादा हम कैलेस, इतने ज्यादा कैजुअल कैसे हो सकते हैं। कितनी सारी चीजें हम माइंडलेसली आउट आउट ऑफ नो इंटरेस्ट भी करते हैं, बिकॉज वी आर आस्क्ड टू डू सो, क्योंकि स्कूल से होता है करने को, क्योंकि जहां पे हम जुड़े हुए हैं वहां पे कुछ चीजें होती हैं करने को, तो हम बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो करते हैं। मतलब किसको मजा आता है कि जब आप असेंबली ग्राउंड के अंदर जा रहे हो तो ऐसे हैंड्स ऑन योर शोल्डर, सामने वाले के शोल्डर में उसकी गर्दन ही देखनी है आपको और कुछ नहीं देखना, वैसे करके, बट हम चलते हैं ना ऐसे करके। वो सब चीजें हम करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे। या फिर जब मान लो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस समय पे एक ही मंत्र बजा रहे हैं, एक ही अलंकार कर रहे हैं और उसको गाए जा रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, सा, पर मजा कहाँ आता है? बट करते हैं ना हम बहुत सारी चीजें वैसे, उसमें मजा नहीं आता करने को, स्टिल वी डू। तो माय क्वेश्चन इज, एंड व्हाई कांट वी डू चैंटिंग जितना हमको मिला है करने को? देन व्हाई कांट वी डू रीडिंग ऑफ प्रभुपाद बुक्स? एंड दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ दोस पीपल जिन लोगों का कैमरा भी बंद है। क्यों नहीं करते फिर हम? मतलब इतना क्या डिफिकल्ट है? देन व्हाई इट बिकम सो डिफिकल्ट टू अटेंड जस्ट संडे क्लासेस? वो बहुत भारी हो जाता है फिर हमारे लिए करना, ऐसा क्यों होता है फिर? या फिर लेक्चर सुनना हमारे लिए बहुत भारी होता है कि नहीं प्रभु जी लेक्चर तो हर बार होता है, लेक्चर नहीं सुनेंगे, आज खेलने ले चलो, हमको कुछ वो करो। भाई मैथ के टीचर को बोलते हो क्या ऐसे? जब मैथ के टीचर आके एक्स्ट्रा पीरियड लेते हैं, आपका गेम्स पीरियड वीक खा जाती है वो बिल्कुल डाइन बन के, तब तो कुछ नहीं, मतलब सामने सामने बातें कर रहे हैं बट उसको कुछ नहीं बोलते। कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में ही ऐसा होगा, क्या कर सकते हैं, जैसे भगवान की इच्छा करके, तो तब शांत हो जाते हैं। बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे और कुछ नहीं तो गोली मार देते हैं। तो माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, हम ये क्यों नहीं कर पा रहे? क्या हमारे अंदर इतना सा ग्रेटिट्यूड नहीं है क्या भगवान के प्रति? हनुमान जी का तो बहुत था, जबकि हनुमान जी को ये वेदों का नॉलेज मिला था। हनुमान जी के अंदर इतना इमेंस ग्रेटिट्यूड था कि वो पूरा जिंदगी अपना सुग्रीव की सेवा करने को तैयार थे। क्या हमको इतना सा ग्रेटिट्यूड भगवान के प्रति नहीं है? या भगवान छोड़ दीजिए, चलो भगवान तो मूर्ति है, वो खड़े हैं, वैसे ही भगवान के साथ रिलेशन नहीं बन पाता। क्या अपने सीनियर्स के प्रति इतना ग्रेटिट्यूड नहीं है हमको? पेरेंट्स के प्रति नहीं है, मेंटर्स के प्रति नहीं है कि वो हमको बोलते हैं छोटा सा चीज करने को और हम उसको नहीं कर पाते? क्या नहीं है? बिल्कुल, मतलब तो अगर वो नहीं है तो फिर हमको सीरियसली सोचना चाहिए अपने बारे में। वी मस्ट थिंक सीरियसली कि हम कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं। और अगर ग्रेटिट्यूड है तो भगवान के लिए नहीं तो अपने सीनियर्स के लिए कर लेना चाहिए, उनको रिपोर्ट करना चाहिए इसके बारे में, कुछ भी किया तो उनको बड़ा बहुत अच्छा लगता है ये करके ना, कि यस, बिकॉज हमारे सीनियर्स हमको एज ए चाइल्ड ट्रीट करते हैं, अपने पुत्र पुत्री की तरह पालते हैं, उतना सोचते हैं, उतना बड़ा अच्छा लगता है कि यस माय चाइल्ड इज ग्रोइंग, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है करके। तो ऑफ कोर्स मैं आपको बहुत सारी स्टोरीज सुना सकता था, थोड़ा हंसा भी सकता था आपको, बट मैं सोच रहा था कि ये सब चीज तो हर कोई कर ही रहा है और ये तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से आते होंगे मेरे से, हम सब लोग कहानी सुना सकते हैं। बट लेट अस थिंक प्रैक्टिकली कि भाई हनुमान जी, जो उनका ग्रेटिट्यूड था सूर्यदेव के प्रति, वो कितना अमेजिंग था, वो ऐसे कर रहे हैं, तो हम कितना कर रहे हैं? हम उनके सर्विस में जस्ट फटाफट रिवाइज करें तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया हनुमान जी के थोड़ा चाइल्डहुड का पास टाइम, सूर्य को निकलने का प्रयास करते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। और दो मेन चीजों के ऊपर हमने डिस्कस किया, एक तो सूर्यदेव के प्रति उनका ग्रैटिट्यूड कितना ज्यादा था, और वो ग्रैटिट्यूड की वजह से वो लगे हुए थे। दूसरा कि क्या है ऐसा हनुमान जी में जो हमको बहुत अट्रैक्ट करता है? सबने आंसर दिया, इट इज सर्विस एटीट्यूड। तो मैं क्वेश्चन पूछा कि क्यों अट्रैक्ट करता है हमको सर्विस एटीट्यूड? उसका जवाब यही दिया मैंने, हम सब ने यही समझा, बिकॉज ये हमारा फंडामेंटल नेचर है। हमको कोई व्यक्ति चाहिए, बट क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल कवरिंग है ना, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, वो रिवोल्ट करता है इसके अगेंस्ट। हमारा माइंड और हमारी बॉडी कहती है कि हमको किसी के अधीन नहीं होना। वी वॉन्ट टू बी फ्री लाइक अ बर्ड, वी वॉन्ट टू फ्लाई, और रेड बुल गिव्स यू विंग्स एनीवेज, तो वो सब ट्राई करते हैं लोग, बट इट इज नॉट हेल्पिंग। बिकॉज अगर ऐसा होता तो लोग खुश होते ना, तो लोग खुश क्यों नहीं है संसार के अंदर अभी भी? अगर लोग खुश होते तो ये 9 साल की बच्ची जिसको इतना फ्रीडम मिला हुआ था कि अपना फोन था, उस पे इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही थी, व्हाई डिड शी कमिट सुसाइड इज माय क्वेश्चन।
अगर ये सब करने से हमको खुशी मिल रही है, तो अगर नेम फेम कमाने से, मंदिर के अंदर ही भले ही फॉलोअर्स इकट्ठा करने से, पॉपुलर होने से, या फिर जो हमको करना है, जो हमको बाइक खरीदनी है, जो हमको लैपटॉप खरीदना है, गैजेट खरीदना है, उससे हमको खुशी मिल रही है, तो इतने सारे लोगों के पास है ये, बट क्यों वो लोग खुश नहीं है? और क्यों भक्त खुश हो जाते हैं सिंपल पोछा मार करके मंदिर के अंदर? क्या है साइंस उसके पीछे का कि वो लोग पोछा मार रहे हैं, वो लोग सब्जी काट रहे हैं, हर रोज सब्जी काट रहे हैं भाई। जिन जो हमको मूर्ति दिखाई देती है ना, उनको वैसे उनके सामने ऐसे हाथ घुमा के खुश हो जाते हैं वो लोग। तो क्यों, क्या है ऐसा उसके अंदर? सोचा कभी किसने? जो हमारे लिए पेन है ना, हाथ का पेन, वो माला करके, मतलब लोग 64 माला कर रहे हैं हर रोज, बैठे हुए हैं माला करते हुए, उनको थक ही नहीं दे यार। हम लोग एक माला करने में हमारी हालत खराब हो जाती है। तो दो चीजें हैं, या तो वो लोग पागल हैं या हम लोग पागल हैं। बट आई एम लीविंग यू विद सर्टेन क्वेश्चंस, सोचिएगा इसके बारे में। एंड अगर किसी के लिए पॉसिबल हो तो इसको, अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए ना, जो अगर आप कुछ क्वेश्चंस को रजिस्टर कर पाए हैं जो मैं आपको बताया, तो उसको लिखने का प्रयास कीजिए। मे बी राइट अ स्मॉल स्मॉल राइट अप, 100, 200, 300, 400 वर्ड्स, बट लिखिए इसको। बेस्ट रहेगा कि अभी लिख लें क्लास के बाद में, क्योंकि कल छुट्टी है सबकी, गुड फ्राइडे की। तो अभी लिख लीजिए, और अगर आप शेयर भी कर सकते हैं ग्रुप पे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे साथ पर्सनली शेयर कर सकते हैं तो भी अच्छा रहेगा, नहीं शेयर कर सकते तो भी अच्छा रहेगा, बट लिख लें आप इस चीज को। उससे क्या होगा ना, राइटिंग से रियली हम अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट कर सकते हैं, सोच सकते हैं इसके बारे में। कुछ तो है, एटलीस्ट इतना हम सब चीज से अग्री कर सकते हैं। अब वो क्या है हमको नहीं पता, बट देयर इज समथिंग डेफिनेटली, उसको क्रैक करने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये बता रहा था आगे कि ये फंडामेंटल नेचर है हमारा, और डिस्पाइट हैविंग फ्रीडम पीपल आर नॉट हैप्पी। हम लोग को हमको चाहिए कोई सेव्य भगवान चाहिए हमको अपनी लाइफ के अंदर, जिनकी हम सेवा कर सकें अच्छे से। वो नहीं है हमारी लाइफ के अंदर, और वो नहीं है इसलिए हम लोग परेशान हैं। जैसे हमको मिल जाता है ना वो करने को, वी बिकम सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड उनकी सेवा करके। जो वो बोलना वैसे करना, दैट इज द वर्डिक्ट ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते ते करिए के आर ना करी हो मैंने आशा। वो ऐसे नहीं बोल रहे नरोत्तम दास ठाकुर के, अगर यही वो बोल रहे कि अगर ये कर दूंगा तो और कोई आशा नहीं रहेगी। उसके अगले लाइन में बोल रहे हैं, श्री गुरु चरण देती यही से उत्तम गति, ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा। उनका प्रसाद मिलने से सारी आशा समाप्त हो जाती है। तो ये तो हमारा शास्त्र है जिसको हम गाते भी है, जो हमको रटा हुआ भी है, बट उसके पीछे भी कुछ है। इट्स कॉल्ड रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। और मैंने आखिर में बताई कि ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं, रीडिंग, हेयरिंग, चैंटिंग, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, और ये सब चीजें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बेस बनाती है हमारा। एंड इफ वी कैन नॉट डू आउट ऑफ एनी अदर थिंग, हम इसको उसके लिए ही कर लें बस, क्योंकि आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड ही कर लें भगवान के प्रति, या हमारे पेरेंट्स के प्रति, सीनियर्स के प्रति, उतना भी बहुत है। जैसे हनुमान जी के अंदर था, वैसा कुछ कर लें। बिकॉज अगर हम नहीं करेंगे इसको तो उसका बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा आपको। मैं आपको बस एक इंसिडेंट बता के खत्म करता हूँ। मेरा कजन ब्रदर है, माय कजन ब्रदर, ही शिफ्टेड टू बैंगलोर रिसेंटली, उसका जॉब वहां पे लगा है। एंड वो फ्लैट ढूंढ रहा था, तो फ्लैट उसको मिल नहीं रहा था, और 2 BHK फ्लैट उसको मिल रहा है। और मैं आपको बता भी देता हूँ, वहां पे 6 महीने का एडवांस देना पड़ रहा है। ही हैज टू पे 1,10,000 इमीडिएटली टू शिफ्ट इनटू दैट हाउस। और 6 महीने तो 6 महीने का एडवांस हो गया, उसको देना पड़ेगा। फिर खाने की टेंशन है, बेंगलुरु के अंदर जाम इतना ज्यादा होता है कि 3 किलोमीटर के लिए भी आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है जाने के अंदर। तो व्यक्ति अभी पैदल जा रहा है वो करके, और उसको खाने पीने का भी स्ट्रगल हो रहा है काफी, जो कुक्स हैं बहुत महंगे हैं। तो मैंने चेक किया, मेरे को पता लगा कि ना जो बेंगलुरु का जो बेस है ना वो बहुत पास में है। अगर वो वहां शिफ्ट हो जाता है तो बहुत आसान हो जाएगा उसका लाइफ, बट इज नॉट कनेक्टेड टू इस्कॉन।
16 वाला नहीं करता, 16 वाला नहीं करेगा, मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करेगा, उसको रखेंगे नहीं बेस के अंदर। मम्मी कह रही कि बात कर उससे, बेस वालों से बात कर, क्या पता रख ले उसको। मैंने कहा भैया अभी, और मेरे को रियलाइज हुआ, मेरे को इतना अच्छा लगा ना कि जो हम 2 घंटा बैठ के 16 वाला कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं ना, उसका कितना वैल्यू है। मतलब ये तपस्या का अभी फल मिल रहा है अपने को। वो व्यक्ति अकेला स्ट्रगल कर रहा है इतना कुछ, और यहाँ बेस में हमको ये सब जगह पे टेम्पल्स के पास है ना, कितनी अच्छी फैसिलिटी हमको इतनी आसानी से मिल रही है। संडे संडे का फीस्ट मिल रहा है। आप सब लोग मतलब भक्त परिवार में पैदा हुए हैं। अब बाहर जाके देखेंगे ना, लोग पागल हैं लिटरली इस चीज के लिए। फ्लोरिडा के अंदर एक मेरे डिवोटी फ्रेंड रहते थे, वो बता रहे थे कि फ्लोरिडा के अंदर $12 से मील शुरू होता था। $12 पता है कितना होता है? 12 into 8 कोई कर सकता है? $12 का एक मील मिलता था वहां पे। और हरे कृष्णा लंच करके डिवोटी जाते थे और वो $5 में बेचते थे, वो प्रसाद देते थे। और इतनी लंबी लाइन लगी होती थी, एक एक 1.5 घंटे की लाइन लगी होती थी, और सब लोग उसको खाते थे, क्योंकि इट इज नॉट एट ऑल इजी। बट हम लोग को इतनी आसानी से मिल रहा है ना, इसलिए हम लोग समझ नहीं पा रहे उसको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाहर जाइए, थोड़ा तो बाहर जाइए, तो आपको फ्लेवर पता लगेगा क्या है। तब उस समय पे सिर्फ हमारी भक्ति ही काम आएगी। अब हमारी भक्ति काम आएगी, उस समय पे ये काम नहीं आएगा। इसके बेटे हैं, इसके यहाँ पे करते हैं, ये सेवा करिए, फ्रेश स्टार्ट होगा हमारा फिर से। मतलब आप समझ रहे हैं कि अल्टीमेटली हमको प्लेन अपना खुद उड़ाना है, तो उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं हम। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर सो पेशेंटली लिसनिंग। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कुछ है तो पूछ सकता है, अगर कुछ प्रश्न है तो। अदरवाइज मैंने तो बहुत सारे प्रश्न पूछे ही हैं आपसे। माई हम्बल हार्टफेल्ट हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट, अगर आप लोग थोड़ा सा सोचें इसके बारे में, विचार करें, मनन करें, कुछ लिखें, आपको बहुत हेल्प करेगा ये सब चीजें। हरे कृष्ण। यस प्रांजय प्रभु। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि मतलब जो बेस वाला हम्म इंस्टेंस बताया, तो आप बोल रहे थे कि अब पता लग रहा है कि हम जो साधना करते थे उसका कितना फायदा है। ऑब्वियसली फायदा होता है कि मतलब हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस कर पाते हैं, लेकिन आपने जब बोला कि जैसे उनको बेस में रखेंगे इसलिए नहीं क्योंकि वो साधना नहीं करते, मतलब 16 राउंड चैंटिंग नहीं करते, तो क्या वो सिर्फ इस चीज को हम लिमिट करें कि अगर हम 16 माला करेंगे तो हमें इस मतलब इस्कॉन के बेस में रख लेंगे, या फिर हमें सिर्फ प्रसाद मिल जाएगा? हाँ, बहुत सिंपल है। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना है तो कुछ तो आपका बेस होता है ना, इतना आपको करना ही पड़ेगा। आप पूछो 10th के अंदर नहीं होता, अगर आपके 80% आएंगे तो ही आपको साइंस मिलेगा। तो क्या स्कूल वाले लिमिट कर रहे हैं या वो फिल्टर कर रहे हैं? भगवान भी तो टेस्ट ले रहे हैं इतने सारे। जय विजय क्यों खड़े हैं द्वार के ऊपर? टेस्ट लेने के लिए ना। सिक्योरिटी क्यों होती है रिपब्लिक डे पे इतनी ज्यादा? क्या हमको लिमिट कर रहे हैं? क्या हम लोग भी अपराधी हैं, हमको टेस्ट कर रहे हैं? ऐसा होता है क्या? मॉल के अंदर ही सिक्योरिटी होती है, ऐसा क्यों होता है? रेलवे पे जाते हैं, हमको क्यों अपना बैग को स्कैन करना पड़ता है? क्या हम लोग को अपराधी की नजर से देख रहे हैं वो, या वो लिमिट कर रहे हैं कि नहीं इस तरह के लोग ही जा सकते हैं बस? क्या विचार है आपका? फिल्टर कर रहे हैं मतलब, हाँ, क्यों फिल्टर कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी तो एक स्टैंडर्ड या फिर स्टैंडर्ड मेंटेन करना है ना उस चीज का, वेरी जो गुड। भी। सो यू गिव योर आंसर योरसेल्फ। और क्या क्वेश्चन है बताइए। नहीं ब्रो जी, और तो कोई नहीं। हाँ, राम भक्त जी बताते हैं इसको फनी तरीके से कि भगवान की जो माया है ना, बहुत तगड़ा टेस्ट लेती है। वरना हमारे जैसे आतंकवादी अगर वैकुंठ लोक में भी घुस जाएं तो वहां पे जाके भी उत्पात मचाएंगे, पूरा का पूरा माहौल खराब कर देंगे। भगवान नहीं चाहते कि उनका जो सेक्रेड स्पेस है वो खराब हो हमारी वजह से। इसलिए हम लोग को बहुत टेस्ट लेते हैं, बहुत रगड़ते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति पूरा दूध का धुला होगा वही जा पाएगा उसके अंदर। तो भगवान के पास राइट है अपने स्पेस को प्रोटेक्ट करने का। जो बेस का इंचार्ज है उसके पास राइट है अपनी सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट करने का, बेस का जो डिवोशनल एटमॉस्फेयर है। नहीं तो वो घुस भी गया 16 माला करते हैं, वो वहां पे जाके बात कर रहे हैं, मूवीज की बात कर रहा है उसकी, वो नहीं उठ रहा, रात को 9 बजे तक सो रहा है। सब लोग का वो खराब होगा ना, ना चाहते हुए भी उन लोग का मूड खराब हो जाएगा। तो जरूरी होता है स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए रूल्स रखना।
बट बता रहा हूँ ये रूल्स बहुत हेल्प करते हैं हमको। हम लोग रूल्स को अभी भी ना बंधन की तरह देखते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने इसका नाम दिया रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। है रेगुलेशन बट हमको ये फ्रीडम दिला रहे हैं इसलिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? यस वृंदा, आपका क्वेश्चन। सर जी कभी कभार जैसे साधना के उससे कि हम ट्राई करते हैं, एटलीस्ट मैं ट्राई करती हूँ बट नहीं हो पाता, लाइक वो लेवल नहीं पहुंच पाता और फिर डिमोटिवेशन हो जाती है कि हो नहीं पा रहा या उसमें मन नहीं लग रहा या वो ढंग से उस स्टैंडर्ड से नहीं हो पाता, तो फिर डिमोटिवेशन हो जाती है कि अब ये ढंग से हो ही नहीं रहा, तो फिर पूरा ही ट्रैक ही बदल जाता है। सो व्हाट शुड वी डू इन दैट केस? मान लीजिए एक कंपनी है जिसको प्रोड्यूस करने हैं एक दिन के अंदर 1000 जूते, क्वालिटी। ये मैं एग्जांपल पहले भी दे चुका बट उसको इस कंटेक्स्ट में लेते हैं। तो वो ट्राई कर रहे हैं, एक बार ट्राई कर रहे हैं, 2 बार ट्राई कर रहे हैं, 3 बार ट्राई कर रहे हैं और अच्छा जूता नहीं बन के आ रहा, तो डिमोटिवेट हो रहे हैं। क्या करना चाहिए उनको? ट्रैक चेंज कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर कुछ टाइम बाद नहीं हो रहा तो फिर तो वो चेंज कर सकते हैं क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज नहीं है उस पर्टिकुलर ग्राउंड में। या फिर चेंज करने के अलावा और क्या क्या ऑप्शन है, क्या या कर फिर सकते हैं फिर और? अपने टेक्निक्स को लाइक वापस देख सकते हैं कि अगर वो कोई कहीं मिस्टेक कर रहे हैं कुछ, तो उसको वापस एडिट कर सकते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं? अपना स्टाफ भी चेंज करके देख सकते हैं। वेरी गुड, और क्या कर सकते हैं? मटेरियल चेंज करके देख सकते हैं और वेरी गुड। डिजाइन। तो देखो 4-5 सोल्यूशन तो आपने ही बता दिए, अब इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए क्या कर सकते हैं हम। बहुत सारी चीजें होती हैं, पता है मैं आपको 2 कहानियां बताता हूँ, इससे आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा प्रॉब्लम्स के प्रति। मैं आपको फिर अपना एक पर्सनल स्टोरी बताऊंगा। प्रॉब्लम जो है ना हर बार वैल्यू लेवल पे नहीं होता। कई बार प्रॉब्लम जो है वो नॉलेज लेवल पे भी होता है, वो स्किल्स लेवल पे भी होता है। एक बार एक डिवोटी थे और वो डिवोटी बता रहे थे, मतलब हमारे एक सीनियर डिवोटी एक इंसिडेंट शेयर कर रहे थे कि वो डिवोटी बोलते हैं कि मेरे को ना लेक्चर सुनना अच्छा नहीं लगता, मेरे को रीडिंग करना अच्छा लगता है, मेरे को चैंटिंग करना अच्छा लगता है, लेक्चर सुनने में मन नहीं लगता। तो वो जो डिवोटी थे, सीनियर डिवोटी, देखते थे कि ये लड़का जब भी आता है तो संडे को तो बहुत अच्छे से बैठ के लेक्चर सुनता है, क्वेश्चन भी पूछता है, बट घर में इसका सुनने का मन नहीं करता, ऐसा क्या है? तो उन्होंने एक बार बुलाया उनको अपने पास में और बोला कि आप बताइए कि क्या दिक्कत है। तो बोलते कि नहीं मन नहीं करता हमें करने का। तो बोले ठीक है, आधा घंटा हमारे मिलने की बात हुई थी, मेरी 2 माला बच रही है, मैं 2 माला करता हूँ, ये लो फोन और ईयरफोन, आप जब तक लेक्चर सुनो। उन्होंने वैसे ही बोल दिया करने को और उन्होंने 15 मिनट लेक्चर सुना और उन्होंने 2 माला करी। 2 माला करने के बाद पूछा कि कैसा रहा, क्या सुना आपने, उन्होंने सब कुछ बता दिया। तो ये डिवोटी कंफ्यूज हो गए और ये डिवोटी बोले कि भाई ये ये बोलते हैं कि मेरे को लेक्चर सुनना अच्छा नहीं लगता, इसने अभी भी बढ़िया से बैठ करके सुना है और संडे को ही बढ़िया से सुना है, बैठ के सुनता है हर बार, तो क्या इशू है? तो उन्होंने कहा कि अपना ईयरफोन दिखाना एक बार। उन्होंने अपना ईयरफोन दिखाया और ईयरफोन में आवाज ही बेकार आती थी, इतनी अच्छे से नहीं आती थी। तो उन्होंने उठा के फेंक दिया उसको, ईयरफोन को, बोले ये बेकार ईयरफोन है। बोला जो मेरा ईयरफोन था उसमें आपको अच्छा लगा सुनने? बोला हाँ उसमें तो बहुत बढ़िया लग रहा था सुनने में। तो बोले जो प्रॉब्लम है वो आपके डेडिकेशन में नहीं है, वो प्रॉब्लम ईयरफोन में था। ईयरफोन चेंज करा, बोला कि ये मेरा ईयरफोन लेकर के जाओ और जब आप खरीद लो अपने लिए, अच्छा जब ऑर्डर आ जाए घर पे तब मेरे को वापस दे देना। तो वो डिवोटी को लग रहा था कि एक्चुअल में प्रॉब्लम किस में है, मेरे में है। क्यों? क्योंकि मेरे को लेक्चर नहीं सुनना अच्छा लगता, तो मेरे में कुछ कमी है और वो गिल्ट गिल्ट में हो रहा था, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम ईयरफोन में थी। केस 2, एक डिवोटी थे, वो डिवोटी को सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। सबसे बेस्ट उनको लगता था प्रसाद सेवा करना, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, खाना नहीं। तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत अच्छा लगता था। और क्या होता था, वो जब भी आते थे प्रसाद बांटने के लिए तो एक चीज देखते थे, जो जो प्रसादम हेड थे ना, तो वो क्या देखते थे कि ये प्रसाद बांटता है ना तो बड़ी जल्दी जल्दी बांटता है, और कोई भी व्यक्ति है ना
वो एक्स्ट्रा मांग लेते तो उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं आगे चलो, वो गुस्से में बोल देते हैं। गुस्से में नहीं बोलना चाहिए, तरीके से बोलना चाहिए कि प्रभु जी एक बार सबको हो जाए, उसके बाद फिर से दे देंगे आपको, मैं खुद आके दूंगा। ये गुस्से में बोलता था हर बार। तो वो आसपास के डिवोटी को ना ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता था उसका, कि ऐसा क्यों है, व्हाई इज डूइंग लाइक दैट। तो बट ये भी देखते थे कि और कोई सेवा करता है तो बहुत अच्छे से करता है, उसको झाड़ू लगाना ही बहुत अच्छा लगता है, उसको क्लास सेटअप करना ही बहुत अच्छा लगता है। बट जब बात आती है इसकी प्रसाद, वो बोलते हैं कि मेरी फेवरेट सर्विस है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, बट उसके अंदर गड़बड़ करता है। तो जो ये डिवोटीज ने रिपोर्ट करा उनके काउंसलर को, और उनके काउंसलर ने कहा कि आप जाके ना एक बार डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर के पास में गया वो, डॉक्टर आयुर्वेदिक था। डॉक्टर ने उनको जब एनालिसिस किया तो उन्होंने बताया कि आपका जो बॉडी है वो पित्त प्रधान है, मतलब पित्त इज हीट, और हीट आपकी बॉडी में प्रोमिनेंट है। तो बोला, डॉक्टर ने एक क्वेश्चन पूछा बस उस डिवोटी से कि एक बात मेरे को बताइए कि आप जब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो आप प्रसाद पहले पाते हो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के या बाद में पाते हो? वो डिवोटी ने बोला बाद में पाता हूं मैं। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, डॉक्टर समझ गया इशू क्या था। डॉक्टर ने कहा कि इस बार आप क्या कीजिए, पहले प्रसाद पा लीजिए, उसके बाद प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। तो अभी क्या हुआ, इस बार वो प्रसाद पा चुका है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। इज वेरी हैप्पी, बहुत जॉली है और बहुत अच्छे से प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सबको। तो आसपास के लोगों को समझ नहीं आया कि क्या क्या अलग हुआ, व्हाट चेंज हैपेंड। तो फिर पता लगा कि एक्चुअल में उसका, क्योंकि बॉडी में वो था, हीट ज्यादा था, तो व्हेन ही डिड नॉट टेक प्रसाद बॉडी के अंदर हीट डेवलप होता था जिसको इरिटेशन फील होता था। तो कोई ड्यूटी दूसरी बार बोलता था, ऐसा लगता था कि अरे मैंने तो पाया नहीं है, दूसरी बार ले जा रहे हैं, आगे चलो। तो समझ रहे कि प्रॉब्लम जो है ना बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पर भी होती है, इट इज नॉट ऑन वन लेवल। तो हम बहुत सारे तरीके से प्रॉब्लम को चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं। फॉर चैंटिंग वन थिंग दैट वी कैन डू, अपने घर के अंदर एक सेक्रेट स्पेस बना सकते हैं। जैसे हमारी स्टडी टेबल है जिसके ऊपर बैठ के हम पढ़ाई करते हैं। आप सबने नोटिस किया होगा बेड पे बैठ के जब पढ़ाई होती है वो कितनी क्वालिटी पढ़ाई होती है, और कैसे वो कितनी जल्दी नींद में बदल जाती है, पता भी नहीं लगता हमको। तो जैसे हमारा स्टडी करने के लिए एक सेक्रेट स्पेस है, वैसे ही हम पढ़ाई करने के लिए एक सेक्रेट स्पेस बना सकते हैं। सॉरी, चैंटिंग के लिए ऐसे एक सेक्रेट स्पेस बना लीजिए, यहाँ पे बैठ के मैं घर में चैंटिंग करूंगा करूंगी। एक हफ्ता करके देखिए, यू विल सी द डिफरेंस। एनर्जी, आसपास का एनर्जी फील्ड ऐसा क्रिएट हो जाएगा। तो वहां पे आप चैंटिंग करोगे तो ज्यादा फोकस कर पाओगे कंपेयर टू एनी अदर प्लेस। तो एक प्रॉब्लम को बहुत सारे अलग तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। दिक्कत क्या है कि हम हेल्प नहीं मांगते हैं। हेल्प मांग लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली छोड़ना तो सोल्यूशन है ही नहीं, वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नहीं हो रहा तो जी छोड़ दे, तो वो तो कोई भी कर सकता है। छोड़ के भागना तो सबसे आसान चीज है, बट उसमें फिर वेलर कहाँ दिखाई दिया हमारा? उसमें कहाँ दिखाई दिया कि बहुत वो है, हम बहुत रेजिलियंट हैं, हम बहुत डिटर्मिन्ड हैं। वो तो तभी दिखाई देगा ना जब कुछ प्रॉब्लम आया और हम उस पर डट के खड़े हुए सामने और हमने कंटिन्यू किया। वही तपस्या है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Yes, yes, it does, Prabhuji. थैंक Thank यू। you. आई होप और किसी का क्वेश्चन नहीं है अभी। 9:33 हो गए, अभी हम एंड करते हैं क्लास को। बहुत बहुत धन्यवाद 1.5 घंटा मेरे को झेलने के लिए। और आपको बुरा लगा हो किसी चीज़ का तो मैं फिर हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ आपसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।